वक्त आ गया। जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल क्लासेस। आज फिर से आपको एक नया वीडियो में और एक नया बात लेकर आते हैं आपके सामने। आज देखते हैं आइए कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जानेंगे जो बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि हम बात करें एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें प्रत्येक हमेशा इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से पूछा जाता है। यह पॉइंट हम देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आज हम लोग फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपको फ्यू और लिटिल के बारे में बताएंगे। आखिर फ्यू और लिटिल है क्या, ऐसे ध्यान से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फ्यू एंड लिटिल एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वर्ड है जिससे प्रत्येक एग्जाम में 2 नंबर आता है। एयरफोर्स, चाहे नेवी हो, एमआर हो, कोस्ट गार्ड हो, एसएससी हो या एनडीए हो, प्रत्येक एग्जाम में इस 2 वर्ड फ्यू और लिटिल से आने का चांस ज्यादा रहता है। तो देखते हैं फ्यू और लिटिल है क्या। ऐसे फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब अर्थात फ्यू का हिंदी होता है कुछ। सिमिलरली लिटिल का हिंदी होता है कुछ। देखिए ध्यान समझिए, फ्यू का हिंदी होता है कुछ और लिटिल का हिंदी कुछ। दोनों का हिंदी सेम। ऐसे आप सोच रहे हैं कि दोनों का हिंदी सेम है तो दोनों का यूज सेम होना चाहिए एक ही जगह, बट ध्यान समझिएगा, फ्यू का 2 लड़का है, एक अ फ्यू और दूसरा लड़का इसका है द फ्यू, दूसरा द फ्यू। उसी प्रकार लिटिल के पास अर्थात लिटिल के 2 लड़के हैं, एक अ लिटिल और दूसरा द लिटिल। करें कि फ्यू एक होता है आपका अ फ्यू, दूसरा द फ्यू। सिमिलरली लिटिल का जो दूसरा 2 लड़का एक है आपका अ लिटिल और दूसरा द लिटिल। करें कि सबका मतलब क्या होता है। तो यह जो फ्यू होता है इसका मतलब आपको समझ आए कुछ, लिटिल का मतलब कुछ। ऐसे सिंटेक्स और क्वेश्चन टैग यह दोनों में आता है, रिलेशन बनाता है। यह जो फ्यू है एक निगेटिव वर्ड, क्या आपका निगेटिव वर्ड। सिमिलरली निगेटिव वर्ड लिटिल भी है। यह जो अ फ्यू है यह पॉजिटिव है और द फ्यू पॉजिटिव है। अ लिटिल पॉजिटिव है, द लिटिल पॉजिटिव। तो कह रहे कि पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ गया। इस दोनों का हिंदी हो गया कुछ। तो कह रहे कि इसका प्रयोग कब करेंगे, कब किसके साथ। देखिए ध्यान से, फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। और लिटिल का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। या काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? कहें कि जिस नाउन को आप गिन सकते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं काउंटेबल, और जिस नाउन को नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो फ्यू का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल का प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। पहला पॉइंट, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए जबकि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अब दूसरा बात, फ्यू नेगेटिव, लिटिल नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू पॉजिटिव, अ लिटिल पॉजिटिव, द लिटिल पॉजिटिव, इस सब का अर्थ क्या होता है? ऐसे छोटा सा आपको एग्जांपल दें। यदि आप किसी मार्केट में जाते हैं और वहां एक वस्तु का कीमत 100 रुपया है और आपके पास मात्र 5 रुपया या फिर 1 रुपया या फिर 2 रुपया,
तो वहां पर दुकानदार आपको 5 रुपया लेकर 90 रुपया 95 रुपया बाकी नहीं लगा सकता है। मतलब आपके पास उस सामान को खरीदने के लिए बहुत ही कम पैसा, मतलब 9 के बराबर पैसा है, तो उसमें हम उसको क्या समझते हैं, फ्यू समझते हैं। क्या समझते हैं, फ्यू। वही यदि आपके पास अर्थात 1 से 5% मतलब 1 रुपया से लेकर 5 रुपया के बीच आपके पास पैसा है 100 रुपया में, इसका मतलब आपके पास बहुत ही कम पैसा है जो कि 9 के बराबर लिया जाता है। दूसरा, यदि आपके पास कम से कम 80-90 रुपया है, कितना रुपया, 80-90 रुपया है, और 100 रुपया वस्तु है और वस्तु का कीमत 100 रुपया है, तो उस समय आप कह सकते हैं अर्थात दुकानदार आपको वस्तु दे सकता है, अर्थात उस समय ऑफ ही आपके पास। और उसके बाद हम बात करें, यदि आपके पास 95 या 97% मतलब इतना रुपया के आसपास है, इसका मतलब क्या कि आपके पास पॉजिटिव है, जो जितना भी है आप सब उसको दे दें, उस समय आप वो पॉजिटिव बना जाता है। अर्थात जो फ्यू है या निगेटिव है, इसका मतलब 100 रुपया में लगभग 1 से 5 रुपए के आसपास है आपके पास, जो कि 9 के बराबर है। ऑफ फ्यू एक पॉजिटिव है, जिसका मतलब 80 से 90 रुपया आपके पास है, और दो फ्यू का मतलब जितना भी बचा खुचा है आपके पास उतना पैसा दे दिए, अर्थात 95-97 रुपया दे दिए, तो 3 रुपया कोई भी लैंड कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है आपका दो फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है। अब देखिए यहाँ पर लिटिल के बाद हमेशा ऑन काउंटेबल नाउन है। क्या आएगा, ऑन काउंटेबल नाउन। और जानते हैं आप ऑन काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऑन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, ऑन काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन यह प्लूरल आएगा। क्या आएगा, काउंटेबल नाउन किस रूप में आएगा, प्लूरल आएगा। तो कह रहे हैं कि फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आएगा कैसा, प्लूरल, जबकि लिटिल के बाद ऑन काउंटेबल आएगा जो क्या होता है, सिंगुलर, जो क्या होता है आपका सिंगुलर नाउन होता है। अब कह रहे हैं कि सिंटेक्स में हमको क्या समझना है, सिंटेक्स यहां समझिएगा, ठीक है। सिंटेक्स में हमको समझना क्या है, सिंटेक्स समझना है फ्यू के बाद, क्या फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल होता है। क्या होता है, फ्यू के बाद जो आने वाला नाउन होगा वह प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल तो वर्ब आपका वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं लिटिल का, तो लिटिल के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर, और कौन सा नाउन आएगा, या ऑन काउंटेबल नाउन आएगा। कैसा नाउन, ऑन काउंटेबल नाउन। और जब आपका ऑन काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। हम एग्जांपल आपको दें, या बोले फ्यू बुक डैश सोल्ड, यूजिए आर। क्या बोले, इज और आर। यहां समझिए, फ्यू बुक्स डैश सोल्ड, बोले फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होता है, फ्यू के बाद आने वाला नाउन होगा हुआ तो पहला नंबर काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ बताइए बुक, बुक को आप काउंट कर सकते हैं, आप नहीं, बुक को बिल्कुल काउंट किया जा सकता है। तो कहें कि फ्यू के बाद जब नाउन आएगा वह क्या होगा, हमेशा प्लूरल आएगा। तो जब नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। देखिए ऑप्शन दिया इज और आर, तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। कहेंगे फ्यू बुक्स आर सोल्ड, कुछ किताबें, यहाँ कुछ किताबें बेचा जाता है, कुछ किताबें बेचा जाता है। उसी प्रकार हम आपसे बोले लिटिल शुगर बोले आपसे लिटिल शुगर डैश सोल्ड, ऑप्शन यहाँ पर इज और आर, इज और आर। लिटिल के बाद जो आने वाला नाउन है, लिटिल के बाद आने वाला जो नाउन है वह क्या होना चाहिए, वह तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो कह रहे शुगर का मतलब चीनी, चीनी क्या है, अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जब शुगर आपका चीनी अनकाउंटेबल, तो आने वाला वर्ब कैसा, आने वाला वर्ब सिंगुलर, आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि जो
शुगर है, चीनी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल अपने आप में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आने वाला भाग सिंगुलर, यहाँ पर हो जाएगा इट, क्या होगा इट। यह हुआ आपका रिलेशन सिंटेक्स के साथ, किसके साथ, सिंटेक्स के साथ। अब हम देखते हैं थोड़ा सा समय के लिए इसका यूज क्वेश्चन टैग में कैसे किया जाता है। ठीक है, यदि वीडियो आप यदि अंत में देखेंगे तो आपको कुछ अलग स्पेशल मिलेगा। एक वाक्य लिखते हैं हम, एक सेंटेंस हम बोले he has few money, he has little money, he has little money, और यहां पर हम बोल दिए क्वेश्चन टैग भरिए, क्या बोले, क्वेश्चन टैग भरिए, बोले he has little money और यहां बोले क्वेश्चन टैग भरिए। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन एसएससी के लिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। He has little money और यहाँ पर क्वेश्चन टैग करना है। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का सिद्धांत होता है तो वह एक सिद्धांत पर काम करता है। यदि जो सेंटेंस होता है वह पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और यदि सेंटेंस आपका निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। क्या समझे, यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव, और यदि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग निगेटिव। हम आपसे पूछे बताइए ही हैज लिटिल मनी, क्वेश्चन टैग होगा क्या, तो यहाँ जनरली स्टूडेंट को दिखाई दे इसमें तो नॉट नहीं है, इसमें नहीं नॉट दिया गया है और नहीं नो दिया गया है। तो कहें कि जब नॉट नो नहीं दिया गया है तो टैग आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, अर्थात क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए यहाँ पर यदि हम भरने का बात करें तो हो जाएगा आपका हैजंट ही, क्या होना चाहिए, हैजंट ही, जो गलत है, क्या आपका गलत है। बोले कैसे, हम अभी आपसे बोले थोड़ा समय पहले बोले आपको जिस सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग किया गया हो वह हमेशा हमेशा क्या करता है जी, निगेटिव सेंस देता है। तो भले ही इस सेंटेंस में नॉट आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी यह क्या आपका निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन टैग भरना होगा आपको, तो भरेंगे यहाँ पर हैज ही, क्या बनेंगे, हैज ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।